YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सर्जना का पाठ नंबर 3 रहीम के नीति के दोहे। तो इस पाठ के नीति के दोहों और रहीम का जीवन परिच्छेद अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला प्रश्न है, रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? सामासिकता, श्रृंगारिकता, नीति प्रवणता, अनुभव, कुशलता। तो इसका होगा उत्तर, रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है सामासिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? पहला है प्रातःकालीन तारों की तरह, मित्र की तरह, दुश्मन की तरह, हवा की तरह। तो विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? हवा की तरह। अगला अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, काज परे कछु और हैं, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी शिरावत मोर। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया है? उत्तर है, प्रस्तुत दोहे के द्वारा रहीम ने मनुष्य के स्वार्थी प्रवृत्ति का परिचय कराया है। जब तक मनुष्य का किसी व्यक्ति या वस्तु से स्वार्थ सिद्ध होता है वह उसे बड़ा महत्व देता है और काम निकल जाने पर उसे ठुकरा देता है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि ने चंदन के वृक्ष और विषैले सर्पों का उदाहरण देते हुए बताया कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों की संगति से कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार गंगा में मिलने वाला गंदा नाला उसकी पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है? रहीमदास जी के अनुसार एक सज्जन व्यक्ति मोतियों के हार जैसा ही मूल्यवान और शोभा बढ़ाने वाला होता है। जब लोग मोती के हार के बार बार टूटने पर भी उसे फेंक देते हैं, उसे हर बार फिर से पिरोते हैं, तो फिर सज्जन को भी 100 बार रूठने पर मनाना ही बुद्धिमानी का काम है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, थोथे बादर कवार के पाचीली बात प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें रहीमदास जी कहते हैं, क्वार मास के बादल गरजते ही हैं, बरसते नहीं हैं। उनका यह गर्जन तर्जन केवल पिछले मासों में उनके भारी वर्षा की याद लाता है, धरती को नहीं सींच पाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कभी बहुत धनवान था वह निर्धन हो जाने पर अपने पुराने दिनों की बात तय किया करता है। इसी प्रकार वह अपनी वर्तमान दयनीय दशा का पर्दा डालने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। नीति काव्य की परंपरा में यूँ तो अनेक उल्लेखनीय नाम हैं, किंतु कबीर, तुलसीदास, कृपाराम, बिहारी तथा गिरधर कविराय आदि ने नीति काव्य के कोश को बहुत बढ़ाया है, किंतु इन सभी में रहीम का अपना अलग ही स्थान है। अन्य कवियों ने कुछ सीमित विषयों को लेकर नीतिपरक रचनाएं की हैं, किंतु रहीम ने जीवन के व्यापक और अनेक विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। रहीम के दोहों में उनके स्वयं के अनुभवों तथा विविध विषयों पर प्रभावशाली नीति वाक्य प्राप्त होते हैं। सरल तथा सीधी हृदय पर प्रभाव छोड़ने वाली भाषा और शैली में उन्होंने नीति काव्य का चिरस्थायी सर्जन किया है। अतः रहीम का नीति काव्य के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहे और इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। और जिन्होंने, एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगला प्रश्न है, रहीम ने अपने मन की व्यथा अपने मन तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? रहीमदास जी कहते हैं, व्यथा हो या आनंद, मनुष्य का स्वभाव है कि वह इसे साझा करके सुख पाता है। जब मनुष्य का मन किसी कारण व्यथित हो जाता है तो उसे सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इससे उसका दुख कम हो जाता है। रहीम कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को अपने में ही छिपा कर रखो। इसका कारण भी उन्होंने बताया है। वह कहते हैं, यदि अपने मन की व्यथा दूसरों को सुनाएंगे तो उसे बांटने वाला तो नहीं मिलेगा, किंतु उसे सुनकर इतलाने वाले, मन ही मन हंसने वाले अनेक मिल जाएंगे। इससे तुम्हारी व्यथा कम न होकर और अधिक बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, मांगे घटत रहीम पद तऊ बावने नाम, प्रस्तुत दोहे का कथन स्पष्ट कीजिए। इस दोहे में रहीमदास जी ने मांगने या याचना करने से मनुष्य की प्रतिष्ठा और पद कम होने के बारे में बताया है। देवताओं को उनका स्वर्ग राज्य पुण्य दिलाने के लिए विष्णु एक वामन अर्थात बोने बटुक का वेश धारण करके दैत्यराज बलि से थोड़ी सी भूमि मांगने गए। उन्होंने बलि से केवल 3 डग, मतलब डग कहते कदम को, 3 कदम जमीन मांगी। जब बलि देने को प्रस्तुत हो गए तो विष्णु ने अपने शरीर को इतना विराट कर दिया कि उनके 2 डगों में सारी धरती नप गई। तीसरा डग फिर भी बाकी रही। कवि ने इस कथा द्वारा यही संकेत दिया है कि इतना विशाल आकार धारण करने का भी विष्णु का नाम वामन अर्थात बोना ही प्रसिद्ध हो गया। मांगने के कारण वह भगवान से याचक हो गए। अतः मनुष्य को स्वाभिमान नहीं त्यागना चाहिए और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, मूल को सींचने से वृक्ष का तना पुष्ट होता है, डालें बढ़ती हैं, पत्ते हरे भरे रहते हैं, सारा वृक्ष फलता फूलता है। मूल को सींचने से सारा वृक्ष हरा भरा रहता है। भावरे पड़ने के बाद नदी में सिरा देते हैं। हवन घी भस्म को, दूल्हे के मोर को, कंगनों को, पूजन सामग्री को, दूल्हे के मोर को नदी में सिरा देते हैं। काक और पिक की पहचान होती है वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, शीत ऋतु में। काक और पिक की पहचान वसंत ऋतु में होती है। मथने पर मक्खन नहीं निकलता है, ठंडे दूध में, गर्म दूध में, खट्टे दूध में और मीठे दूध में। फटे हुए दूध में मक्खन नहीं निकलता है। जीभ की बकवाद का फल भुगतना पड़ता है, किसको? सिर को। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, रहीम ने छोटे व्यक्तियों के महत्व को किस प्रकार बताया है? रहीम ने सुई और तलवार के उदाहरण द्वारा छोटे और साधारण लोगों के महत्व को दिखाया है। सुई का काम तलवार से नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, वृक्ष को फलता फूलता बनाने के लिए किसे सींचना चाहिए? वृक्ष को फलता फूलता बनाने के लिए उसकी जड़ को सींचना चाहिए। रहीम ने स्वाति की बूंद के द्वारा क्या क्या सीख दी है? रहीम ने स्वाति की बूंद के द्वारा सीख दी है कि व्यक्ति जैसे लोगों की संगति करता है वैसा ही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसंग का प्रभाव किन लोगों पर नहीं पड़ता है? रहीम दास जी के अनुसार उत्तम स्वभाव वाले लोगों पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सज्जनों की तुलना रहीम ने किससे की है? रहीम ने सज्जनों की तुलना मोतियों के हार से की है। सज्जनों की संपत्ति किसके काम आती है? सज्जनों की संपत्ति दूसरों के उपकार के काम आया करती है। धनी व्यक्ति निर्धन हो जाने पर किस बारे में बातें किया करते हैं? धनी व्यक्ति निर्धन हो जाने पर अपने पिछले दिनों के बारे में बातें किया करता है। अगला प्रश्न, आंखों से टपकने वाले आंसू क्या प्रकट कर दिया करते हैं? आंखों से टपकने वाले आंसू मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, मन की व्यथा दूसरों को बताने पर क्या परिणाम होता है?
उत्तर होगा, अपने मन का दुख दूसरों को सुनाने पर लोग दुख को बांटते नहीं हैं, अपितु दुखी व्यक्ति पर हंसते हैं, इतलाते हैं। इसलिए मन के दुख को दूसरों को नहीं सुनाना चाहिए, ये रहीमदास जी कहते हैं। रहीम ने कैसे व्यक्ति को दीन बंधु के समान बताया है। रहीम का मानना है कि जो व्यक्ति दीन जनों पर ध्यान देता है, उनकी सहायता करता है, वह दीन बंधु अर्थात भगवान के समान होता है। अगला प्रश्न है, कौवे और कोयल का अंतर कब ज्ञात होता है। रहीमदास जी के अनुसार कौवे और कोयल का अंतर बसंत ऋतु आने पर होता है, जब दोनों इस ऋतु में बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ों की क्या विशेषता बताई है रहीमदास जी ने। बड़े लोग अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं किया करते हैं, सेखी नहीं बगाड़ते हैं, ऐसा रहीमदास जी कहते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, कवि रहीम ने इस कथन का आशय क्या है। कथन का आशय है, एक बार व्यक्ति की छवि धूमिल हो जाने पर फिर से उसे बना पाना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरे दिन आने पर मनुष्य के धन पर क्या प्रभाव पड़ता है। रहीम के अनुसार विपत्ति आने पर मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है, चाहे वह करोड़पति क्यों न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान विष्णु का नाम वामन क्यों पड़ गया। दैत्यों के राजा बलि से भूमि याचना के कारण अत्यंत विराट स्वरूप धारण करने पर भी विष्णु वामन का नाम से पुकारा जाने लगे। इसलिए इसमें कहना चाहते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, रहीमदास जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना मान के अमृत पीने का दैत्य राहु को क्या परिणाम भोगना पड़ा। मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने देवताओं के बीच उसे पहचान लिया और चक्कर से उनका सिर काट लिया। किसका? दैत्य राहु का। जीव की करतूत का फल किसे और कैसे भोगना पड़ता है। जीव अपशब्द बोलकर अंदर हो जाती है और उसके फलस्वरूप सिर को जूते खाने पड़ते हैं। मधुर वार्तालाप के बीच क्रोध को रहीम ने कैसा बताया है। उत्तर बताया है, रहीम ने क्रोध को मिस्री में मिली हुई बांस की निरस फांस के समान बताया है। अगला प्रश्न है, संकलित दोहों के आधार पर बताइए रहीम का इन दोहों की रचना के पीछे क्या उद्देश्य है। कवि रहीम विविध विषयों पर आधारित इन दोहों के द्वारा हमें उत्तम जीवन मूल्यों का तथा लोक व्यवहार में उपयोगी नीतियों का ज्ञान कराना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहों के अध्ययन में से रहीम के व्यक्तित्व के बारे में क्या बातें ज्ञात होती हैं। इन दोहों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि रहीम एक श्रेष्ठ कवि, उदार हृदय मानव, अनुभवी पुरुष और नीतिज्ञ विद्वान थे। लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, कवि रहीम ने ऐसा क्यों कहा है, लिखिए। उत्तर होगा, जब व्यक्ति की मित्रता या जान पहचान बड़े लोगों से हो जाती है तो वह छोटे स्तर के साथियों की उपेक्षा करने लगता है। कवि रहीम ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं मानते हैं, क्योंकि छोटे व्यक्ति या छोटी वस्तु से हो सकने वाला काम बड़ा नहीं कर सकता है। सुई तलवार की अपेक्षा बहुत छोटी होती है, परंतु तलवार बड़ी होने पर भी सुई के द्वारा किया जाने वाले कार्य को, सिलाई को नहीं कर सकती है। अतः छोटों से संबंध बनाए रखना ही बुद्धिमत्ता की निशानी है। अगला प्रश्न, एक सादे सब सदे रहीम के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, यदि मनुष्य एक बार में किसी एक ही कार्य का पूरा ध्यान देकर उसमें सफलता पाने का प्रयत्न करता है तो उसे सफलता मिलती है, परंतु जो व्यक्ति एक बार में सारे कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करता है उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। इसमें ध्यान देना, यहाँ पर सफलता मिलती है नहीं, यहाँ पर नहीं है।
रहीम इस लोकोक्ति के समर्थन में वृक्ष की जड़ को सींचे जाने का दृष्टांत देते हैं। यदि वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाए तो वह वृक्ष के हर अंग में पुष्ट बनाएगा। तना, डालियाँ, पत्ते, फूल, फल सब संतुष्ट होकर वृक्ष की शोभा बढ़ाएंगे। इसी प्रकार मनुष्य को एक समय में एक ही कार्य पूरा ध्यान देकर करने का बताया है रहीमदास जी ने। अगला प्रश्न है, स्वाति 1 गुण 3 इस कथन का तात्पर्य क्या है? ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्रों में से एक का नाम है स्वाति। ऐसा विश्वास चला आ रहा है कि स्वाति नक्षत्र के समय जो वर्षा की बूंदें गिरती है उनके विविध वस्तुओं के संपर्क में आने पर अनेक रूप हो जाते हैं। केले में गिरने पर वह बूंद कपूर बन जाती हैं, सीप में गिरने पर मोती बन जाती हैं और सर्प के मुख में गिरने पर वह स्वाति की बूंद विष बन जाती हैं, जहर बन जाती हैं। कवि के इस कथन के माध्यम से संकेत किया है कि व्यक्ति जैसे लोगों की संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है, अतः सदा सत्संगति करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी होता है। रहीम ने इस तथ्य के समर्थ में क्या दृष्टांत दिया है? संकलित दोहे के आधार पर लिखिए। रहीम ने अपने दोहे में कहा है कि अपना मतलब या स्वार्थ हो जाने पर मनुष्य औरों के साथ व्यवहार कुछ और होता है और स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर कुछ और हो जाता है। इसके समर्थन में कवि विवाह की रीतियों का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। विवाह के चलते वर वधू एक दूसरे के वस्त्र में गांठ बांधकर भांवरे लेते हैं, अग्नि की परिक्रमा करते हैं। विवाह की यह सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। विवाह संपन्न होने तक वर द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला मोर या मुकुट को बड़ा सम्मान और महत्व दिया जाता है, किंतु भावरे पड़ने के बाद उसे नदी में बहा दिया जाता है। यही बात मनुष्य के आचरण में भी दिखाई देती है। मतलब निकल जाने पर वह उसी व्यक्ति या वस्तु की उपेक्षा कर देता है जिससे उसका महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ है। चंदन के वृक्ष और सर्पों को कवि रहीम ने किस संदर्भ में उल्लेख किया है? संकलित दोहों के आधार पर लिखिए। चंदन लगाने से शीतलता का अनुभव होता है। चंदन की इसी विशेषता के आधार पर लोग मानते आ रहे हैं कि चंदन के वृक्षों पर विषैले जहर अपने विष के ताप से बचने के लिए चंदन की डालियों पर लिपटे रहते हैं। कवि रहीम ने इस तथ्य का उपयोग उत्तम स्वभाव वाले पुरुषों की विशेषता बताने के लिए किया है। जैसे सर्पों के लिपटे रहने से चंदन पर उनके विष का कोई प्रभाव नहीं रहता है, उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले लोगों पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रहीम अपने पाठकों को सज्जनों के प्रति कैसा व्यवहार करने का परामर्श देते हैं? लिखिए। रहीम कहते हैं, सज्जन लोगों की मित्रता बड़ी मूल्यवान होती है, अतः यदि वे 100 बार भी रूठे तो उन्हें अवश्य मनाना चाहिए। किसी भी स्थिति में उनसे मित्रता संबंध नहीं टूटने देना चाहिए। वे अत्यंत मूल्यवान मोतियों के हार के तुल्य होते हैं। जैसे लोग बार बार टूटने पर भी मोतियों के हार को हर बार पिरोते हैं, इसी प्रकार उत्तम स्वभाव वालों की मित्रता को बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम के अनुसार सज्जन लोग संपत्ति को संचय किस लिए किया करते हैं? इसके पक्ष में कवि ने कौन से उदाहरण दिए हैं? रहीम के अनुसार सज्जन लोग अपने सुख के लिए संपत्ति का संचय नहीं किया करते हैं, वे केवल परोपकार के लिए ही धन अर्जित करते हैं। कवि के इस मत के पक्ष में वृक्षों और सरोवरों का उदाहरण दिया है। वृक्षों पर लगने वाले फलों को वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं, अन्य प्राणी ही उनका आनंद लिया करते हैं। इसी प्रकार सरोवर भी अपने जल को स्वयं नहीं पीते हैं, उनके जल से पशु पक्षी मनुष्य ही अपनी प्यास बुझाया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार मास के बादलों के बारे में रहीम ने क्या कहा है? लिखिए। क्वार मास में वर्षा थम जाती है, बादल आते हैं, घुमड़ते हैं, गरजते हुए हैं, किंतु बरसते नहीं हैं, क्योंकि वे जल से रहित हो चुके होते हैं। इन बादलों को देखकर रहीम इनकी तुलना उस व्यक्ति से करते हैं जो कभी धन संपन्न था और समय के प्रभाव से अब धनहीन हो गया है। ऐसा व्यक्ति अपनी वर्तमान दशा पर पर्दा डालने के लिए अपने पिछले संपन्न जीवन की ही बातें किया करता है। इसी प्रकार क्वार के बादल भी जल रूपी धन से हीन है
और वे गरज गरज कर अपने पिछले रूप की याद कराते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाहि निकारो गेहते कच्छ न भेद कही देई। रहीम ने यह पंक्ति किस संदर्भ में तथा क्या सीख देने के लिए कही है? रहीम ने यह पंक्ति दुखी व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए कही है। दुख आ जाने पर लोगों की आंखों से बरबस ही आंसू लुढ़क पड़ते हैं। ये आंसू उस व्यक्ति के मन को, दुख को सब प्रकट कर देते हैं। ये बात स्वाभाविक है। जिसे आप घर से निकाल दोगे वह बाहर वालों से घर का कौन सा भेद नहीं कह देगा। इससे घर परिवार की बदनामी भी हो सकती है। अतः रहीम सीख देना चाहते हैं कि दुख को धैर्य पूर्वक सहन कर लेना चाहिए। आंसू बहाकर अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन सबन को सब होय। इस दोहे में निहित अलंकारिक विशेषता पर प्रकाश डालिए। इस दोहे में कवि ने अपनी काव्य कुशलता का परिचय देते हुए श्लेष के प्रयोग से कथन को चमत्कारी बनाया है। इसका एक सामान्य अर्थ है, दीन व्यक्ति सबकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखा करता है, परंतु दीन की ओर कोई नहीं देखता है। जो दोनों की सहायता करता है वह ईश्वर, जो दीनों की सहायता करता है वह ईश्वर के तुल्य होता है। इसका अन्य अर्थ है कि दीन सबको देख सकता है, परंतु दीन किसी को दिखाई नहीं देता है। जो दीन को देख ले वह ईश्वर के समान है, अर्थात ईश्वर सबको देखा करता है, सब पर ध्यान देता है, परंतु ईश्वर को कोई नहीं देख पाता है। अंततः दीन ईश्वर के समान है, जो उसे दे सके वह ईश्वर के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों रहीमन एक से। कवि रहीम किन दोनों को एक जैसा बताते हैं और इस दोहे द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि रहीम कौवे और कोयल के माध्यम से बनाकर बड़ी उपयोगी सीख दी है। कौवे और कोयल का बाहरी रूप रंग लगभग एक जैसा होता है। उनमें से कौन कौवा है और कौन कोयल है ये तभी पता चलता है जब वे दोनों वसंत ऋतु आने पर बोलना आरंभ करते हैं। कवि का संदेश है कि व्यक्तियों के बाहरी रंग रूप के आधार पर उनके आंतरिक गुणों का परिचय नहीं मिलता है, किंतु उनकी भाषा या बोली बता देती है कि कौन गुणी है और कौन गुणी जैसा रूप रंग धारण करने वाला पाखंडी है। अतः उचित परीक्षा के उपरांत ही किसी को प्रशंसा या मित्रता का पात्र बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम ने बड़पन का आधार किसे माना है? हीरा अत्यंत मूल्यवान क्यों है? स्पष्ट कीजिए। रहीम बड़पन या महानता का आधार व्यक्ति या वस्तु के गुण को मानते हैं। जो वास्तव में बड़ा होता है वह अपने मुख से अपनी बड़ाई करके बड़ा नहीं कहलाना चाहता है। लोग उसके गुणों के आधार पर उसे स्वयं ही बड़ा या महान कहा करते हैं। हीरा अपने मुख से कभी अपनी कीमत लाखों नहीं बताता है। हीरे के रूप रंग विशेषता ही उसे बड़ा मूल्यवान बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगड़ी बात बने नहीं। बात बिगड़ने से कवि रहीमदास का आशय क्या है? इसका क्या परिणाम होता है? लिखिए। बात शब्द के कई लाक्षणिक अर्थ प्रचलित है। बात का अर्थ है वचन देना, सभी समान आदि बात के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यदि किसी ने कोई वचन दे रखा है, प्रण धर रखा है और वह पूरा न हो तो बात बिगड़ जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति की छवि धूमिल होना, सम्मान चला जाना भी बिगड़ना कहा जाता है। एक बार यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बना पाना असंभव सा हो जाता है। कवि ने बात बिगड़ने की तुलना फटे दूध से की है। फटे दूध को कितना भी मथा जाए उससे मक्खन नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्ति आने पर मनुष्य के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? कवि रहीम ने इस विषय में क्या कहा है? कवि रहीम अपने निजी अनुभव के आधार पर कहते हैं, जब मनुष्य पर विपत्ति पड़ती है, बुरे दिन आते हैं तो उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। वह चाहे लखपति करोड़पति क्यों न हो, विपत्ति उसे अकिंचन बना डालती है।
कवि इस तथ्य के संदर्भ में कहता है, जब सवेरा होता है तो आकाश के असंख्य तारे छिप जाते हैं, आकाश का सारा वैभव समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगे घटत वामने नाम। रहीम ने इस दोहे में निहित पौराणिक घटना का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस दोहे में कवि ने आत्म सम्मान के महत्व को स्पष्ट किया है। दैत्यों से त्रस्त देवताओं की सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु दैत्यराज बलि के या वामन बटुक बोना छात्र का वेश बनाकर पहुंचे। विष्णु ने उनसे 3 डग धरती मांगी। बलि की वसन देने पर उन्होंने इतना विराट रूप बनाया कि उनके 3 डग सारी भूमि नाप दी गई और बलि को पाताल में जाकर रहना पड़ा। रहीम का कहना है, विष्णु ने इतना अद्भुत काम किया, फिर भी मांगने जाने से उनका पद या उनका कद घट गया। वह आज तक वामन छोटा या बोना नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राहु कौन था, उसको सिर किसने और क्यों काटा, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। राहु एक दैत्य था। एक बार विष्णु भगवान के कहने पर देवताओं ने दैत्यों के साथ समुद्र मंथन किया। उसमें समुद्र से अनेक रत्न प्राप्त हुए। इनमें विष और अमृत भी थे। विष को भगवान शिव ने पी लिया। अमृत पर देव दैत्यों में झगड़ा हुआ तो विष्णु ने अत्यंत सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण कर उससे दोनों को पिलाने का प्रस्ताव रखा। पहले देवताओं की बारी आई। यह देख एक दैत्य राहु देवताओं का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गया। विष्णु उसका कपट पहचान गए। उन्होंने अपने चक्र से उनका सिर काट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन जीवा बावरी खात कपाल। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने क्या संदेश देना चाहते हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि ने वाणी पर संयम रखने का संदेश दिया है। व्यक्ति को बोलते समय विवेक का प्रयोग करना चाहिए और असंयमित दूसरों को बुरी लगने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। यदि व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करेगा तो उसे अपमानित होने पड़ेगा। जीभ को छूट देने पर जीभ का तो कुछ नहीं बिगड़ता, किंतु मनुष्य के सिर को जूते खाने पड़ते हैं। कवि ने बड़ी रोचक ढंग से वाणी के संयम रखने की सीख दी है इस दोहे के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रहीम ने मिस्री के माध्यम से क्या सीख दी है, संकलित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मिस्री बनाने में बांस की बारीक तिलियों या फांसों का प्रयोग किया जाता था। इसी कार्य के माध्यम बनाकर कवि ने मधुर भाषण का महत्व बताया है। मधुर वार्तालाप में क्रोध का अंश आने पर बातचीत का आनंद किरकिरा हो जाता है। कवि ने मधुर स्वाद वाली मिस्री में बांस की फांसों को वैसा ही निरस बताया है। कवि ने इस प्रकार क्रोध से बचे रहने की सीख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रहीम द्वारा दी गई ऐसी 2 सीखों का उल्लेख कीजिए जो आपको बहुत उपयोगी प्रतीत हुई है। हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों में से अनेक उपयोगी सीखें दी गई है। इन सीखों में से मुझे 2 सीखें बहुत उपयोगी प्रतीत हुई है। पहली सीख अच्छी संगति करने की है। हमें ऐसे छात्रों की संगति करनी चाहिए जो अच्छे विचारों और मित्रता निभाने वाले होते हैं। दूसरी सीख ये है, वाणी पर संयम रखना मुझे बहुत उपयोगी प्रतीत होता है। इससे हम अपने सम्मान की रक्षा करते हुए सबके प्रिय बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम उदार धार्मिक दृष्टिकोण वाले थे। उन संकलित दोहों का उल्लेख कीजिए जो इस कथन का समर्थन करते हैं। रहीम यद्यपि मुसलमान थे फिर भी सभी धर्मों के प्रति उनके मन में आदर का भाव था। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके प्रमाण उनके अनेक दोहों में मिलते हैं। इस विषय में कुछ संकलित दोहे हैं। पहला दोहा, मांगे घटत वामने नाम। इससे कवि में एक का ही शीर्षक घटना भी है उल्लेख किया है। इसी प्रकार दूसरा दोहा, मान सहित कटायो शीश। यह भी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा पर आधारित है। इस प्रकार सिद्ध होता है रहीम का धार्मिक दृष्टिकोण बहुत ही उदार था। अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के 3 दोहों का चयन कीजिए। उनके विषयों तथा विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब इसमें कोई भी आप 3 दोहे संकलित कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ लिखे हैं। मेरे द्वारा संकलित पहला है, रहीम करे तलवारी।
इनका विशेष छोटे लोगों द्वारा मैं तो इसमें तलवार और सुई का मैं तो बताया है। कवि ने सुई और तलवार के माध्यम से बड़ा उपयोगी परामर्श दिया है। बड़ों से मेल जोल होने पर छोटे लोगों को भुला देते हैं। कभी कभी ऐसा काम आ पड़ता है कि बड़े लोगों से मेलजोल बेकार सिद्ध होते हैं, छोटे व्यक्ति ही सहायता लेनी पड़ती है। कपड़े चीलते हैं जो इतनी लंबी दृढ़ शक्ति के प्रतीक तलवार कुछ काम नहीं आती हैं, सुई की ही चरण लेनी पड़ती हैं। दूसरा, विपत्ति भय। अब विपत्ति आने पर क्या कौन काम आता है? धन वैभव से संपत्ति व्यक्ति को अपने धन बल का भरोसा होता है, वह अपने धन के अभेद्य भवन जैसा मान बैठता है। जब विपत्ति उस पर प्रहार करती है तो उसका विश्वस्त बल धन ही उसे दगा दे देता है। कवि ने इस सच्चाई के प्रति हमेशा इस दोहे का सचेत किया है। रात्रि में आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं, पर भोर रूपी विपत्ति आने पर उनका कहीं कहीं अता पता नहीं चलता है। इसलिए धन अति विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। अगला है, जो बड़े बड़ाई न करे बड़ा न बोले। इस दोहे के माध्यम से कवि ने शेखीखोरों और अहंकारियों को अपने व्यंग्य का निशाना बनाया है। बड़ा वह है जिसे सारा समाज बड़ा माने, अपने मुंह मियाँ मिठू बनने, अपनी बड़ाई अपने आप में करने में कोई बड़ा नहीं होता है। कवि ने ऐसे लोगों को हीरे का उदाहरण देकर दर्पण दिखाने का काम किया है। अगला प्रश्न है, रहीमदास जी का संगति के प्रभाव के बारे में कवि रहीम के विचार क्या है, लिखिए। संगति का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य जीव जंतु वनस्पतियां भी संगति के प्रभावित देखी जाती हैं। रहीम भी संगति के इस प्रभाव से सुपरिचित है। वह स्वाति नक्षत्र बूंद का उदाहरण देकर संगति के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं। स्वाति नक्षत्र की बूंदें 3 स्थानों पर पड़कर 3 भिन्न रूप धारण कर लेती हैं। केले पर पड़ने पर कपूर बन जाती हैं, सीपी में मोती बन जाती हैं, सर्प के मुख में वही बूंद प्राणघाती विष या जहर बन जाती है। किंतु संगति के इस प्रभाव के अपवाद विपरीत रूप में देखने में आते हैं। रहीम कहते हैं कि जो लोग उत्तम स्वभाव वाले होते हैं उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन शीतल स्वभाव वाला होता है। माना जाता है कि चंदन के वृक्षों पर सर्प लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन पर उनके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपनी शीतलता नहीं त्यागता है। रहीम एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इस तथ्य का पता उनके किन दोहों से पता चलता है, संकलित दोहों का अवलोकन करके लिखिए। स्वाभिमानी व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से स्वीकार किया करता है। उसे सुख में अहंकार, दुख में दीनता से ग्रस्त नहीं देखा जाता है। रहीम के दोहों से उनके स्वाभिमानी स्वभाव का पता चलता है। रहीम कहते हैं, दुख पड़ने पर आंसू मत बहाओ। आंसू जब नेत्रों से बाहर आते हैं तो वे मन के दुख को सब पर प्रकट कर देते हैं। स्वाभिमानी पुरुष कभी दीनता नहीं दिखाता, वह धैर्य के साथ दुख के दिनों का सामना करता है। मांगे घटत इस वामने नाम दोहे में रहीम के स्वाभिमानी व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है। इसी प्रकार रहीम मन की व्यथा को मन में छिपाए रखने की सीख देते हैं। यदि व्यक्ति दुख से व्याकुल होकर अपने मन की पीड़ा औरों को सुनाएगा तो लोग उसके दुख को बांटने के लिए आगे नहीं आएंगे। वे तो इटला इटला कर उसे हाल का क्या उपहास करेंगे। क्या एक स्वाभिमानी व्यक्ति इस स्थिति को सहन कर सकता है? अर्थात कभी नहीं। अतः यह प्रत्यक्ष रहीम एक स्वाभिमानी धैर्यशाली व्यक्ति थे। उनके जीवन से भी इनके प्रमाण मिलते हैं। अब है पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों के आधार पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के गुणों का परिचय दीजिए। रहीम बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। उनकी विद्वता, उदार हृदयता, वीरता, दानशीलता, कृतित्व से सभी लोग प्रभावित थे। संकलित दोहों से उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और काव्य कौशल दोनों का परिचय मिलता है। रहीम व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। रहीम देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। दोहे से उनके इस गुण का पता चलता है कि बड़ों के साथ
चोटों को भी महत्व देना चाहिए। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। रहीम एक विद्वान पुरुष थे, उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, उसमें काव्य रचना का कौशल भी प्राप्त था, उनका अध्ययन बहुत व्यापक था। उन्होंने रामायण, गीता, पुराण, महाभारत आदि हिंदू ग्रंथों का भी अध्ययन किया। वह एक उदार हृदय व्यक्ति थे, गुण ग्राहक और दानी थे। जीवन के हर पक्ष का उन्हें गहरा अनुभव था। एक सादे सब सदे जैसी संगति बैठिए, काज परे काज सरे कछु और थोथे बादर, पाचीली बात, बड़े बड़ाई न करे आदि कथनों उनके अनुभवों की व्यापकता का प्रमाण देते हैं। एक कवि के रूप में भी रहीम बड़े लोकप्रिय रहे। ब्रज भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। नीति वचन जैसे निरस विषय को भी उन्होंने बड़ी रोचक शैली में प्रस्तुत किया। अपनी बात को दृष्टांतों तथा उदाहरणों से सिद्ध करने में कुशल थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने मानव जीवन के विविध पक्षों, समस्याओं, भावनाओं को बड़ी कुशलता से गूंथा। आज भी उनके काव्य लोगों को प्रासंगिक और उपयोगी प्रतीत होते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, ये अपने पाठ पूर्ण हो गया। और आपको ये प्रश्नोत्तर कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।